नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं 22 मई 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जो हमारे लिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि हम जो ये पीडीएफ से करेंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, इन पीडीएफ को आप कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आपको नीचे दो लिंक मिल जाता है। एक मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको रोज की छोटी छोटी पेपर कटिंग्स मिलती रहेंगी और नए नए नोटिफिकेशंस जो आते रहते हैं, रिजल्ट आते रहते हैं, वो सब वहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरी जो लिंक है वो premierbsp.com करके एक है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज ओपन हो जाता है। ये आपके सामने, एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। इस प्रकार का कुछ इंटरफेस रहेगा। आप गूगल में जाएंगे, सिंपली सर्च करेंगे प्रीमियर, जो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है bsp.com, ये आप सर्च करेंगे जैसे ही, तो आपको जो पहली साइट मिलेगी ये वाली खुलकर मिलेगी। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये हमारे डायरेक्टर सर और मैम की फ़ोटो लगी होगी इसमें। और इसमें जब आप नीचे आएंगे तो इसमें आपको डेली करेंट अफेयर्स का एक सेक्शन मिल जाएगा। इस सेक्शन को क्लिक करते ही यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ आपको डेली करेंट अफेयर्स जब से मैं बनाना चालू किया उन सब के पीडीएफ लाइन से दिखाई देने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ आप तक पहुँच जाएगा। तो बहुत लोगों का पूछना था, सर ये कैसे होगा, आप बोल रहे हो पीडीएफ डल रहा है, पीडीएफ नहीं डल रहा है, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा। ये जो आज का पीडीएफ है इसको अपन कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि आज की पहली कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। आप अपने फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आज जो पहली हम करंट अफेयर्स लेने वाले हैं ये है छत्तीसगढ़ में इस बार फिर से दिखेगा T20 का महारोमांच। CCPL का आयोजन किया जा रहा है। ये तीसरा सीजन है जो कि 3 जून से 14 जून 2026 तक के आयोजित किया जा रहा है, जिसको हम छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग कहते हैं। ये तीसरा सीजन है इसका शुभारंभ 4 जून 2026 से होगा। शुभारंभ स्थल आपका रायपुर रहेगा। कुल इसमें इस बार 6 टीमें लक्ष्य कर रही हैं, 6 टीमें शामिल हो रही हैं और टोटल 18 मैचेस खेले जाएंगे। 17 खिलाड़ियों को बड़े मंच तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है कि अब वो आईपीएल में भी एंटर कर सके CCPL के थ्रू, इसलिए आयोजन हो रहा है। इसमें 6 कौन कौन सी टीमें हैं और उनके कप्तान कौन कौन से हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि हमारे करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले देखिए बिलासपुर बुल्स, इसके कैप्टन हैं आयुष पांडे। दूसरे हैं रायपुर राइनोस के जो कैप्टन हैं अमरदीप खरे हैं। इनके नाम से आप परिचित भी होंगे। बस्तर बाइसन है, जिनके अनुज तिवारी जो हैं ये इनके कप्तान बने हुए हैं। वहीं देखें आप नेक्स्ट तो सरगुजा टाइगर्स हैं, जिसके आशुतोष सिंह इसके कैप्टन बनेंगे। राजनांदगांव पैंथर्स एक टीम होगी जिसके कैप्टन अजय मंडल जी हैं। और रायगढ़ लायंस है, जिसके जो कैप्टन है वो ऋषभ तिवारी हैं। तो ये 6 टीमें इस बार CCL में हिस्सा लेंगी और इनसे अच्छे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका दिया जाएगा। इसका आयोजन मैं आपको बताया 3 जून को इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। पहला मैच जो है वो 4 जून को होगा। 3 जून को इसके इनॉग्रेशन किया जाएगा, उद्घाटन समारोह होगा और 14 जून तक ये चलेगा। टोटल 18 मैच होंगे जो 6 टीमों के द्वारा खेले जाएंगे, जो आपको मैंने नाम बताया। और इसमें लगभग 17 खिलाड़ियों को हम बड़े मंच पर प्रमोट करने के लिए देख रहे हैं। आगे देखिएगा, दूसरा हमारे पास न्यूज है स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना। यह छत्तीसगढ़ द्वारा बजट सत्र में घोषित एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सके। संख्या अगर देखें तो राज्य भर में कुल 150 शासकीय विद्यालयों का इसके लिए चयन किया गया है। अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व देखें तो प्रत्येक विकास खंड से अनिवार्य रूप से एक स्कूल का नाम मांगा गया है, जिसको हम क्या बनाएंगे, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय बनाएंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी, तो चयन केवल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों से ही किया जाएगा, ताकि ग्रामीण छात्रों को प्राथमिकता मिले। क्या पात्रता शर्त है, चयनित स्कूलों में 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई संचालित होना
अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना इसका सर्वप्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा के स्तर के सुधार कर ग्रामीण के छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का भी हमारा लक्ष्य है। आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवार के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क गुणवत्तापरक अंग्रेजी शिक्षा सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम का, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी, तो ये भी देख लेते हैं। स्वामी आत्मानंद की तर्ज पर यह योजना पूर्व से संचालित स्वशासी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना की तर्ज पर ही लागू की जा रही है। सत्र की शुरुआत सरकार ने इस शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पूर्णतः लागू करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी प्रवेश प्रक्रिया आगामी माह से प्रारंभ कर दी जाएगी। तो याद रखिएगा इस योजना का क्या नाम है, तो इसे स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना बोला जा रहा है, जो कि स्वामी आत्मानंद के तर्ज पर ही बनाई जा रही है। आगे देखिएगा, श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, ये छत्तीसगढ़ बालोद जिले की कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट हैं। इनको अभी सर्वश्रेष्ठ जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी श्रेणी में इनका सिलेक्शन हुआ है। श्रीमती दिव्या उमेश मिश्र को फेम इंडिया और एशिया पोस्ट द्वारा किए गए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सर्वे में देश के टॉप 100 के साथ ही छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त हुआ है कि ये सबसे अच्छी आईएएस अधिकारियों में से शामिल हो गई हैं। यह सम्मान उन्हें बेहतरीन गवर्नेंस, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, नवाचार, संकट प्रबंधन और जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता जैसे 10 कड़े मानकों के आधार पर लिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि किन्हें अभी सर्वश्रेष्ठ आईएएस अधिकारी का खिताब प्राप्त हुआ है या सम्मान प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा दिव्या उमेश मिश्रा को ये सम्मान दिया जा रहा है। आगे देखिएगा, दूसरा ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, नेशनल करंट अफेयर्स की। खेत बचाओ अभियान चलाया गया, जो हमारे मंत्री हैं कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका आयोजन 1 जून से 15 जून तक किया जाना है। इसका उद्देश्य देश भर की मिट्टी की सेहत सुधारना, लागत घटाना और अन्नदाताओं को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य। विशेषता क्या है कि किसानों को संतुलित उर्वरक का उपयोग, मिट्टी की स्वास्थ्य की रक्षा और आवश्यकता अनुसार खाद्य डालने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाराष्ट्र के सोलापुर में मिली भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की अनोखी जो है वो भूल भुलैया प्राप्त हुई है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका चित्र। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बोरमणी इलाके में भारत की अब तक की सबसे बड़ी गोल आकार की पत्थरों से बनी भूल भुलैया मिली है। ये 15 घेरों वाली प्राचीन भूल भुलैया है, जो करीब 50 गुना 50 फुट के क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसे पुणे के डक्कन कॉलेज के आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन पाटिल ने खोजा है और माना जा रहा है कि इसकी उम्र लगभग 2000 साल से भी ज्यादा है। इससे महाराष्ट्र के तेर और रोम के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों के बारे में नया खुलासा सामने आया है। हमारे प्राचीन रोम से संबंध और ऐतिहासिक महत्व है इसका। रोमन सिक्कों से इसमें समानता है। इस भूल भुलैया की ज्यामिति प्राचीन ग्रीक और रोमन सिक्के के पैटर्न से मिलती जुलती है। नेविगेशन मार्ग भी दिया गया। इसमें दिशा सूचक खुले घास के मैदान में स्थित होने के कारण यह भारत और रोम साम्राज्य के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों के लिए स्थलीय मार्गदर्शक का काम भी करती रही होगी। अंतर्देशीय व्यापार का इससे प्रमाण मिलता है। यह खोज दर्शाती है कि भारत रोम व्यापार केवल तटीय बंदरगाहों तक सीमित नहीं थे, बल्कि सातवाहन काल के दौरान देश के अंदरूनी हिस्सों तक ये व्यापार फैला हुआ था। तो ये जो हमको आकृति दिख रही है, इसके रोमन सिक्कों से समानता हमको दिखाई देती है, जो कि ये बताता है कि हम कहीं ना कहीं उससे इंस्पिरेशन लेके इस भूल भुलैया का निर्माण किए होंगे और ये एक नेविगेटर के रूप में हमारे काम आता रहा होगा। आगे देखिएगा, अगली न्यूज ले रहे हैं। गुवाहाटी में देश की पहली एआई संचालित बैंक शाखा स्थापित कर दी गई है। असम में गुवाहाटी में देश की पहली एआई आधारित फिजिटल बैंक शाखा शुरू की गई है। यह शाखा पारंपरिक बैंकिंग और डिजिटली तकनीक का मिश्रण है। यहाँ कई काम बिना लंबी कतार और फॉर्म भरने की प्रक्रिया के कार्य से जल्द पूरा किए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ एआई आधारित सेल्फ सर्विस कियोस्क लगाए गए हैं, जिसकी मदद से ग्राहक खुद ही अपना अकाउंट खोलने, पहचान का सत्यापन करने, कैश जमा करने और पैसे निकालने जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि पहला एआई बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुवाहाटी में, जो कि पूर्ण रूप से एआई द्वारा संचालित है।
अब थोड़ा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। हमारे सामने पहले है प्रगति 2026 मेघालय से दुनिया को भारत का संदेश। जब भारत बढ़ता है तब दुनिया की दृष्टिकोण बदलती है। देखिएगा मेघालय प्रगति 2026 क्या है। इसका शुभारंभ जो है वो 20 मई 2026 को किया गया। शुभारंभ स्थल जो है मेघालय है। इसमें 13 देश शामिल होंगे, सशस्त्र बलों के जवान शामिल होंगे। विशेष यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें बहुत सारी सेनाएं मिलकर आपस में अभ्यास करती हैं ताकि समन्वय और सामंजस्य बनाया जा सके। कौन कौन सी सेनाएं इसमें शामिल होंगी तो भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम देश इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करने वाले। अभ्यास का हमको नाम याद होना चाहिए कि क्या नाम है इसका, तो प्रगति 2026 है। कितने देशों के बीच हो रहा है तो 13 देशों के बीच हो रहा है और एक सैन्य अभ्यास है। हमारे लिए इतनी जानकारी काफी है। आगे देखते हैं, अगला हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। 52वां G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है फ्रांस में। इसका आयोजन 15 से 17 जून 2026 को होने वाला है फ्रांस के हाउते सावोई प्रांत में। इसकी अध्यक्षता इस बार फ्रांस के पास है, तो फ्रांस इसका अध्यक्ष देश है। इस बार इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन सुरक्षा जैसे बड़े संकटों पर मिलकर काम करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। इसकी विशेषता क्या है तो भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को विशेष अतिथि के रूप में इसमें आमंत्रित किया गया है। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। इसके अंतर्गत फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और कनाडा देश शामिल हैं। हो सकता है आपके मेंस के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो और आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो याद रखिएगा इस बार G7 का सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है, फ्रांस में होने वाला है। ये 52वां सम्मेलन है जो कि 15 से 17 जून को आयोजित किया जाएगा। हाल ही में बहुचर्चित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 अनाउंस किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह ताइवानी लेखक यांग शुआंग जी को मिला है और अनुवादक लिन किंग को उनके उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग के लिए प्रदान किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ताइवान ट्रैवलॉग की बुक रखे हुए हैं और इन दोनों का नाम है यांग शुआंग जी और लिन किंग। लिन किंग ने इसका अनुवाद किया है। आपको पता है कि ये इंग्लिश और स्थानीय भाषा में लिखी हुई पुस्तकें होती हैं, तो ये याद रखिएगा। इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया है, यांग शुआंग जी और लिन किंग को दिया गया है। आगे देखिएगा, अगली हमारे पास इंफॉर्मेशन है FAO एग्रीकोला पदक। FLO एग्रीकोला पदक, FAO एग्रीकोला मेडल जो है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा दिया जाने वाला एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पदक उन हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पोषण, कृषि विकास और ग्रामीण उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। हाल ही में यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम स्थित FAO मुख्यालय में प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और किसानों की आय के सुधार करने के लिए उनके नेतृत्व और प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। तो आप ये देख लें, जो मोदी जी हैं हमारे, वो ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि अभी लगातार जो विदेश यात्रा पर हैं मोदी जी, इसमें इनको काफ़ी सारे सम्मान दिए जा रहे हैं, तो हो सकता है इनमें से किसी एक सम्मान के बारे में आपके क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल जाए क्वेश्चन। देखिए अगली जो हमारे पास न्यूज़ है, कृति कारंत नेशनल जियोग्राफी एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादी कृति के कारंत 2026 के लिए रोलेक्स नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर नामित होने वाली पहली भारतीय और दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान वन जीव संरक्षण और मानव पशु सह अस्तित्व के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये ऐसा पहली बार हो रहा है किसी जब भारतीय महिला को, दक्षिण एशियाई भारतीय महिला को इस नाम के लिए, इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर पुरस्कार है। ये किसको दिया जा रहा है तो कृति कारंत को दिया जा रहा है। ये आज की कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ये पुस्तकें हैं जो आप अपने नज़दीकी पुस्तक शॉप से खरीद सकते हैं, जिसमें भारतीय इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान, समृद्ध छत्तीसगढ़, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण शामिल है। ये सारी पुस्तकें और इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें प्रीमियर एकेडमी की मार्केट में अवेलेबल है। आप इनको पढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और ऐसे ही
करेंट अफेयर्स की घटनाओं से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए ताकि मुझे पता चले कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ कल। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।